तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। एक फिल्म कभी आपने देखी हो, उसका नाम है दो आंखें बारह हाथ। सुनिए, बहुत पुरानी फिल्म है दो आंखें बारह हाथ। एक जेलर था, वो बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत अच्छा था वो। तो संयोग से छह आदमियों ने किसी को मार दिया, तो उन सबको जेल हो गई, आजीवन कारावास। अंग्रेजों का जमाना था, वो बेचारे छह जेल में आ गए। तो वो जेलर जो है ना, वो दिल का बहुत अच्छा था। उससे सोचा कि ऐसे तो कैदी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्या इन सबको सुधारा जा सकता है। उसकी आत्मा ने कहा कि हां, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुधर नहीं सकता, प्रयास करो तो आदमी सुधर जाता है। तो क्या करें। तो उसने उन छह पे एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोग अच्छी खेती करो और यहां का माल बाहर जाएगा और इससे इनकम होगी, धीरे धीरे तुम लोगों के जीवन में मैं अच्छे भाव लाऊंगा। तो वो उनको अपने पुत्र जैसा माने, उनको सुधारने में उसने बड़ा समय दिया। एकदम उसको विश्वास हो गया कि छह लोग बहुत अच्छे हो गए। तो उसने अपने सुपरिंटेंडेंट से कहा, एक डीएसपी की इक्विवेलेंट एक रैंक होती है। तो आर्य सज्जनों, भाइयों और माताओं, वो जो जेलर था वो दिल का बहुत अच्छा था। उसने उन छहों को सुधारने के लिए अटूट प्रयास किया और एक दिन उसको विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो जब उसको ये विश्वास हो गया तो उसने अपने जेल सुपरिंटेंडेंट से कहा कि सर, एक प्रयोग की मुझे अनुमति दीजिए। बोले बोलो। कह लगे, सर मैं ये चाहता हूं इन छह को बाहर खुली जेल में रखा जाए। उसने कहा कि सर मुझे अनुमति दीजिए सर। तो उसने उससे कहा कि कैसी बात कर रहा था, ऐसे खुली जेल में वो छह कैदी भाग गए तो तेरी नौकरी भी और मेरी दोनों की दिक्कत में आ जाएगी। बोले सर प्लीज मान जाइए सर, मुझे मालूम है मैं इनको सुधार लूंगा। उसने कहा तुम्हारी ज्यादा इच्छा तो ठीक है भैया, कर दो। उसने उन छह कैदियों को कहा कि अब हम तुमको बाहर थोड़ा खेती में काम करवाएंगे, थोड़ा बाहर रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो ये थोड़े बोलेंगे हम भाग जाएंगे, नहीं तो आदमी छोड़ेगा। और वो बाहर गए और अगले दिन गायब हो गए। तो जैसे ही वो गायब हुए तो ये एक टेबल पर बैठा था, मेज पर बैठा और कुर्सी सामने बड़े साहब बैठे हुए, डीएसपी के इक्विवेलेंट, वो जो जेल सुपरिंटेंडेंट होता, और जेल अधीक्षक कहते हैं उसको, कारागार अधीक्षक, और वो इंस्पेक्टर जिनको जेलर कहते हैं। तो वो बैठे थे और वो उससे कह रहा था सर मैं प्रयोग करो। इतने में हुआ सैल्यूट सर। हाँ बोलो क्या बात है। सर वो छह आदमी भाग गए। अच्छा ठीक है। उस जेलर से उसने बोला, अधीक्षक ने बोले मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या बोला मैंने तुम ये दुनिया भर गए सुधारना फलाना, वो भाग गए, अब कौन जिम्मेदार होगा इसका? गई नौकरी, अब कौन जिम्मेदार कौन होगा? वो सरकार जान खा जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। बोले सर भागना तो नहीं चाहिए। बोले मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अनुभव है, मैंने दुनिया देखी है, तुम बिना मतलब सुधारने निकले हो। ये नहीं सुधरती दुनिया बुनिया बाबूजी, कहा के चक्कर में पड़े हो। वो उसका चेहरा यार बिल्कुल ऐसा, सर क्या कह रहे हैं? बोले क्यों किया तुमने ये? लिखो कागज में, उठाओ पेन। आज के बाद सुधारने की दृष्टि से मैं ऐसा प्रयोग जिंदगी भर कभी नहीं करूंगा। लिखो। बोले लिखो। वो बड़ा ऑफिसर है यार। देखो फालतू की बातें हैं सब, कोई चैरिटी वेरिटी नहीं होती दुनिया, कोई सुधार उधार नहीं होता। ये क्या दिमाग खराब कर। उसने पेन उठाया और इतना दुखी मन से उसने जैसे ही लिखने, इतने में फिर सैल्यूट सर। बोलिए क्या बात है? सर वो मिल गए। कहां मिले? बोले जहां से गए थे वहीं मिल गए। आए हाय। उसने कहा सर मैंने आपसे कहा था, सर मैंने आपसे कहा था ना सर, मैं उनको सुधारने निकला हूं सर। और सर मैं, ऐसा नहीं हो सकता सर, वो मुझे धोखा देते थे सर, ये कागज फाड़ा सर। सर मैं जरा जा। हाँ जा कोई। वो तेजी से गया और वो छह कैदी उसको मिल गए। उनके पास वो पहुंचा। उसने कहा कि तुम धोखा देकर चले गए थे ना,
मेरी नौकरी चली जाती, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता, तुम क्यों लौट कर आ गए? मैंने तुम पे विश्वास किया था, तुम्हें सुधारने के लिए मैंने प्रयास किया। तुम भाग गए थे ना, क्यों लौट कर आए? क्यों लौट कर आए? क्यों आए? आह, उच्छयो आदमी ने कहा कि बाबूजी, आपने हमें पुत्र जैसा रखा, हमारा इतना अच्छा व्यवहार बनाने के लिए आपने अपना पूरा समय लगा दिया, लेकिन हमारे पुराने संस्कार तो जहर से भरे थे। जैसे ही आपने हमें बाहर निकाला, हम भाग गए। हम भागे तो सामने खेत का एक पेड़ आया। हमने पेड़ में देखा तो आपकी 2 आंखें दिखाई दी। वहां से हम भागे, सामने नदी, नदी में फिर वो 2 ही आंखें। फिर हम भागे घर, घर के दरवाजे पे फिर वो 2 ही आंखें। फिर हम और भागे, पत्नी ने थाली दी, थाली में रोटी, रोटी में फिर वो 2 ही आंखें। हमको लगा चारों तरफ करुणा से भरी हुई जेलर साहब की 2 आंखें। हम जी नहीं पाते बाबूजी, इतनी करुणा से भरा हुआ जेलर साहब आपका जीवन, और हमने आपको धोखा दिया बाबूजी। हमको लगा यदि हम नहीं लौटे तो हम मर जाएंगे, आपकी 2 आंखें हमें जीने ना देंगे। तो बाबूजी हम दौड़े भागे, लौट कर यहीं आ गए। बाबूजी, आप हमें मारो, कूटो, जेल में डालो, अपमानित करो, अब हम कभी नहीं जाएंगे बाबूजी, आपको जो लगे हमारे साथ करिए। उसने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें सुधारने का प्रयास कर रहा था, एक छोटा सा प्रयोग था कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। उन्होंने कहा बाबूजी, अब आपने हमें सुधार दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, जेलर की 2 करुणा से भरी आंखें यदि उन 6 आदमियों की जिंदगी को बदल सकती हैं, तो परमात्मा की हजारों आंखें चारों तरफ हैं, क्या वो हमारा जीवन नहीं बदल सकती? वो हमें पूरा बदल सकती हैं, हमारा रोम रोम। क्योंकि वेद का मंत्र भी तो आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। हे प्रभु, तेरे हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, जो तू मेरे साथ है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, तेरा साथ है। तो प्रभु आपके साथ है, आपका जीवन हजारों में एक बना सकते हो। इन्हीं कामनाओं और भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति।